आज हमारी कौम को इल्म की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये कुछ कहने और सुनने से ज्यादा सोचने और गौर करने की बात है। दुनिया में वही कौमें जिंदा रहती हैं जो पढ़ती हैं, और वो कौमें मिट जाती हैं या मिटा दी जाती हैं जिस कौम के पास शऊर व आगही और इल्म की रोशनी नहीं होती। क्या ख्याल है आपका? पूरी दुनिया के नक्शे पे आज की तारीख में मुसलमानों की इल्मी कैफियत क्या है? भारत के मुसलमानों का हाल क्या है तालीम के मामले में? जितने भी कमीशन मुतय्यन किए गए कि हिंदुस्तान में सर्वे किया जाए कौन सी कौम सबसे ज्यादा तालीमी मामलात में पिछड़ी हुई है, तो मुसलमानों के हवाले से मंडल आयोग की रिपोर्ट और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टों में ये दर्शाया गया हिंदुस्तान का मुसलमान शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा पीछे निचले दर्जे के पायदान पर है तालीम के। 2% मुसलमान ग्रेजुएट है, सिर्फ 2%। 98% हमारी कौम की अक्सरियत जहालत की मुसाफिर है। जिस कौम के पास इल्म ना हो वो चांद पर कमंदे नहीं डाल सकती, वो कौम सूरज की शुआओं को गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो कौम रिसर्च स्कॉलर नहीं बन सकती, वो कौम जमीन से मादनियात के खजाने ढूंढ नहीं सकती, वो कौम चांद पर प्लॉटिंग नहीं कर सकती, वो कौम आइटम बम नहीं बना सकती, वो कौम मिसाइल बना नहीं सकती। उस कौम का मुस्तकबिल अंधेर में चौपट नगरी चौपट राजा, इस कंडीशन में आज हमारी हालत है। कभी इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था, पूरी दुनिया जाहिल थी। आज के 600 साल पहले आप पीछे जाइए ना, दुनिया भर के लोग जाहिल थे, अगर कोई पढ़ा लिखा था वो मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। यूरोप के दरिंदे जो आज मुसलमानों पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते हैं, ये इल्म सीख कर करतबा के मदरसे से गए। जब पूरी दुनिया में अंधेरा था, रोशनी कहीं नहीं थी, तो इल्म का सवेरा और उजाला सिर्फ मुसलमानों के पास था। आज हमारा कॉलेज का स्टूडेंट, साइंस पढ़ने वाला ग्रेजुएट आदमी, क्वालिफाइड आदमी कहता है यार आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट था, गैलीलियो कितना माइंडेड था, ओहो न्यूटन कितना बड़ा दिमाग वाला साइंसदान था, बड़ा काबिल आदमी था। मैं कौम के ऐसे अफराद से कहना चाहूंगा, कभी आपने ये भी पढ़ा अल बैरूनी कौन था? अबू रेहान अल बैरूनी कौन था? कभी आपने ये पढ़ा इब्न रशद कौन था? कभी आपने पढ़ा खवारज़मी कौन था? कभी आपने पढ़ा अबू अली सेना कौन था? ये वो साइंसदान है कि न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो इनकी चौखट पर जारूब कशी करते थे। ये भिखारी है, भिखारी दुनिया के साइंसदान। इस्लाम के दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़े खा करके जो साइंसदान बने घूमते हैं, उस इस्लाम के सपूतों का पाकीज़ा किरदार ये रहा है, दुनिया में जितनी भी इजादात है उसमें सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का रहा। आज हम घसियारे हो गए, भैंस चराते हैं, गाना गाएंगे, नदी किनारे घूमेंगे, और फिर या बिरयानी, पुलाव, कोरमा, तीतार, बटेर, मुर्गा, मछली खा खा करके टंकी पे हाथ फेरेंगे। ये हमारा काम है। मरहरा के सादात फरमाते हैं आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में आप 10 दिन गोश्त मुर्गा बकरा खाते हो, एक दिन खाओ महीने में, इसलिए कि मुर्गा खा करके आप रुस्तम पहलवान नहीं बन सकते हैं, और ना आपकी तोंद की टंकी पर 1 इंच चर्बी चढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। आप चटनी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाइए जरूर, ताकि पता चले आपकी नौजवान नस्ल किस जगह पर जाने वाली। दुनिया में जो होशियार कौमें हैं ना, वो अपने नौजवान नस्लों पे बड़ी मेहनत करती हैं।
इसलिए कि नौजवान नस्ल हर कौम के लिए बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कैंसर का मर्ज पैदा हो जाए, वजूद खत्म हो जाता है। इसलिए दुनिया की हर कौम अपने नस्लों पे मेहनत करती है। हमारे यहां तो कुछ नहीं, 8वीं तक पढ़ा, 10वीं तक पढ़ा, 12वीं तक जाते जाते 14% मुस्लिम स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यार नौकरी तो मिलती नहीं, तो अब कौन पढ़ने जाए। तो अम्मी ने फरमाया बेटे मुंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, किसी होटल में पोछा ओछा लगाते रहना, 10-5 हजार तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। जिस कौम के माँ बहनों बेटियों और बुजुर्गों की सोच ये हो कि पैदा होते ही बच्चों से आमदनी की तवक्को करने लगे, उस कौम का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं, अंधेर में चला जाएगा, अंधेर में। नौकरियां लेने के लिए इल्म मत हासिल करो, ये इल्म की तौहीन है। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। रोशनी का काम क्या है? ये ट्यूबलाइट रोशन है। इसका काम ये है कि जहां तक इसका दायरा है उन सबको रोशन मनोवर कर दे। अगर आप आलिम हैं तो कम से कम आपके इल्म के जरिए से आपके गांव के लोगों को फायदा मिलना चाहिए। नौकरी के लिए इल्म हासिल करना ये नौकर लोगों का काम होता है। इल्म नौकरी नहीं सिखाता है, इल्म बाज़ाब्ता तौर पर कमांडर बनना सिखाता है, बाशऊर बनाता है इंसान। इसीलिए दुनिया की हर कौम अपने बच्चों पे मेहनत करती है। हम अपने देश में देख लें, लोगों के बच्चे कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया, इंग्लैंड और मैनचेस्टर कहां कहां पढ़ते हैं। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर जो लोग हैं ना, इनके सबके बच्चे पढ़ते हैं। इनका कोई बच्चा आपको झंडा लेकर के मंदिर मस्जिद जिंदाबाद करता नजर नहीं आएगा। एक कभी नहीं बेटे, सब पढ़ रहे हैं और सबके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है बेटे, रात दिन ये मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान हिंदुस्तान पाकिस्तान इसमें लगे रहो और बेवकूफों की तरह लोग लड़ते रहो मरते रहो। हम मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर, हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए, हम भी एमपी, हमारा बेटा भी एमपी। क्या तुम लोग चूल्हे भाड़ में? ये दुनिया की थिंकिंग है। अगर हमें अक्ल दी है रब ने तो सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए पढ़िए और इतना पढ़िए। मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, कुतबे जमाना बन गया। पढ़ो तो सही। और कुरान एक ऐसा नुस्खा है कीमिया आपके पास में है ना। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है। कोई जो कुरान को याद करे? जिस कौम का 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे अपने सीने पे महफूज कर लेता है, दुनिया का कौन सा इल्म है जिसको नहीं सीख सकता यार? बिल्कुल बिल्कुल हक है, हक है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह, अल्लाह फरमाता अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो ऐ मुखातब तू देखता पहाड़ खशियत रब्बानी की बुनियाद पर रेजा रेजा हो जाता। जिस कुरान का बोझ पहाड़ जैसा वजूद बर्दाश्त ना कर सके, मुसलमान का 8 साल का बच्चा उसका दिल उस 30 पारे के बोझ को झेल जाता है। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने क्लीन हमारे बच्चे हैं, डायरेक्शन ढंग का दीजिए ना बच्चों को, बच्चों पे मेहनत कीजिए। और याद रखें मेरी माएं और बहनें भी, बच्चे मां के पेट से ही अच्छे बनते हैं। क्या बात, ये बात की बात है ना कि मां की गोद पहली दरसगाह है, पहली यूनिवर्सिटी है, पहला मदरसा है, मगर मां का पेट सबसे पहला मदरसा है। अगर सरकार बगदाद के ताजदार गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर मां के पेट से 18 पारा कुरान हिफ्ज करके पैदा हो सकते हैं, अगर बख्तियार काकी मां के पेट से 14 पारा हिफ्ज करके पैदा हो सकते हैं, पता चला कि पहली दरसगाह गोद नहीं है, मां की कोख है।
माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की तबीयतों पे मुरतब होता है। आज साइंस ने इस बात को बाज़ाब्ता वेरीफाई किया है कि वाकई में अगर मां का किरदार गलत है और बच्चे पेट में परवान चढ़ते हैं तो उसके किरदार का असर बच्चों पे मुरतब होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा बिठा दीजिए आप और उसके सामने टेप रिकॉर्ड खोल दीजिए जो बाजा बज रहा हो और जो डीजे बज रहा हो, म्यूजिक बज रही हो, तो आप देखिए प्रैक्टिकल तौर पर उस बच्चे को जो 7 महीने 8 महीने का है, उस म्यूजिक के धुन पर वो अपने आप को यूं करता दिखाई पड़ेगा। ये कहां सीखा उसने? मां के पेट में। कल की माएं जब बच्चे पेट में हुआ करते थे तो कुरान पढ़ा करती थी। सहाबा और सहाबियात की हयात तैयबा का वो अनमोल गोशा पढ़ती थी, इसके उनके नूरे ईमान में इजाफा होता था। कल की माएं अपने आप को खुदा के हुजूर में सजदा रेज रखती थी, तब उनकी गोदों से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था, तब कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था, तब कोई जाकर के हजरत सैयदना सुल्तान सालार मसूद गाजी पैदा होता था, महमूद गजनवी पैदा होता था। आज हमारी माओ और बहनों की गोद में फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे पाए जा रहे हैं, नचनियों के नाच और गाने पाए जा रहे हैं, नंगी तस्वीरों की ज़ियारतें हो रही हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी गोदों में मोहम्मद बिन कासिम परवान चढ़ेंगे? आज हमारे बच्चे नचनिए बन रहे हैं, गवैये बन रहे हैं, इस्लाम के उसूल से सर टकरा करके इस्लाम को खत्म करने वाला बन रहे हैं। काश हमारे अंदर जागरूकता पैदा हो, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब खानकाहें और दरसगाहें दोनों मुकम्मल मेहनत करेंगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले दरसगाह अलग नहीं होती थी, खानकाहें ही दरसगाह होती थी। वहां इल्म पढ़ाया भी जाता था और इल्म पिलाया भी जाता था। जिंदाबाद। आप आइए अजमेर शरीफ देखिए, क्या ख्वाजा कोई मदरसा है? कोई मदरसा नहीं। खानकाह की मखदूम सिन्ना का कोई मदरसा है? कोई मदरसा नहीं। गाजी मिल्लत का मदरसा है और अशरफ मियाँ का मदरसा है, महमूद मियाँ का मदरसा है, लेकिन कोई हजरत मदरसा मखदूम सरकार का मदरसा बता सकते हैं आप? बख्तियार काकी कोई मदरसा बता सकते हैं? जी नहीं। खानकाहों को ही दरसगाहों का रूप दिया गया था, तो पीरे तरीकत जो होता था उसका खुद का दिल साफ होता था, इसलिए हर उस इंसान का दिल साफ भी करते थे जिसका दिल मैला होता था, और फिर उस दिल पर इल्मो इरफान की तख्ती पर बाज़ाब्ता तहरीर लिखी जाती है। तो कल तक खानकाहें दरसगाहें हुआ करती थी। अंग्रेज जब हिंदुस्तान से जाने लगा तो इसने 2 हिस्सों में बांट दिया, खानकाह अलग होती है, दरसगाह अलग होती है। ऐसे ही ये भी बांटा कि दीन की तालीम अलग होती है, दुनिया की तालीम अलग होती। उस दौर में हमारे अफराद ने इस खब्त को महसूस नहीं किया जो अंग्रेजों की चाल थी, और बड़े खुशी खुशी उन्होंने तस्लीम कर लिया, हाँ खानकाहें अलग होती हैं और दरसगाहें अलग होती। नतीजा ये हुआ, खानकाह में परवान चढ़ने वाले लोग दीन से बेगाना हो गए और सिर्फ मदरसा में पढ़ने वाले लोग तसव्वुफ से बेगाना हो गए। ऐसे ही दीन की तालीम हासिल करने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले, अल्लामा मौलाना मुफ्ती बनने वाले दुनिया से जाहिल रह गए, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनने वाले दीन से जाहिल रह गए। हालत यह है कि हर मुस्लिम डॉक्टर इल्ला माशाअल्लाह लॉयर इंजीनियर मौलाना को, कारी साहब को, अल्लामा साहब को जाहिल लोग, एक गंवार लोग, ये डॉक्टर इंजीनियर कहता है, और मुफ्ती मौलाना क्या कहते हैं? डॉक्टर जाहिल कहीं का, अरे लॉयर जाहिल है, कुछ नहीं इसको आता था। हमारे नजदीक दोनों जाहिल है, वो डॉक्टर लॉयर इंजीनियर भी जाहिल है, वो मौलाना और पीर, वो अल्लामा फहामा, वो भी जाहिल है। काश हमने अपना मजबूत रिश्ता बनाकर रखा होता, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो आज इस तरह से जिल्लत और रुसवाई का शिकार मुसलमान हो। हमारे बादशाहों ने लाल किला जरूर बनाया, कोई साहब अपने बेगम की मोहब्बत में ताजमहल बना रहे थे, ऐ काश इन बादशाहों ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई। आज लाल किला की आमदनी अरबों रुपए है सालाना,
ताजमहल की आमदनी खरबों रुपए सालाना है, क्या एक पैसा भी मुसलमान को मिलता है? आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का लाल किला, हमने सब जगह जाकर देखा है हाजिरी। हमने फतेहपुर सीकरी में ये तो देखा है कि अकबर की जोधाबाई का हुजरा ये था, उनकी फला बेगम यहाँ आराम फरमाती थी, यहाँ से गंगा जल पिलाया जाता था, वहां गवैये बैठते थे, वहां तानसेन बजाने वाले बैठते थे। हमने एक भी मदरसा नहीं देखा फतेहपुर सीकरी में, ना दिल्ली में, ना ही आगरा में। क्या करते थे ये लोग? काश इन्होंने दीन का काम किया होता, दीन का, तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान यतीम नहीं होता। जुर्म इन्होंने किए हैं, भुगतान हम कर रहे हैं। आज हम पर आरोप है, नहीं ये बाबर की औलाद है, हम बाबर की औलाद नहीं, अपने बाप की औलाद है। समझ रहे हो? अगर आप इस्लाम को इन मुगलों के किरदार से जोड़ते हैं ना, वो जोड़ सकते हैं आप, इस्लाम के किरदार से इसे आप जोड़ के मत देखो, क्योंकि अगर ये ढंग के मुसलमान ढंग का काम करते तो शायद आप पैदा भी नहीं होते। 8 साल में पगलाने वाले लोग, 800 साल में अगर एक भी बादशाह हमारा पागल हो गया होता तो शायद आप पैदा होते। कोई एक भी पागल नहीं होता, इसलिए कि इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। अल्लाह ने क्या करना है? पूरी दुनिया काफिर हो जाए, अल्लाह को बिगड़ेगा? और पूरी दुनिया मुसलमानों के सजदा करे, अल्लाह की क्या तरक्की में कोई इजाफा होगा? जी नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मुस्तफा तुम फरमाओ अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज। उसने खुद ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। अल्लाह भिखारी नहीं है, तुम सब भिखारी हो, अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? तो ये कंडीशन हमारी, हमारे लोग पढ़ते नहीं। बच्चा जाकर के दिल्ली कमाता है, लुधियाना कमाता है, बंबई कमाता है, कलकत्ता कमाता है। हम भी कभी कभी उस ट्रेन से आते जाते हैं, तो जब लौटता है कमा करके तो 12 लाख खिलाता है, लाठी बांध खिलाता है बंबई। 15-16 छाते होते हैं, छतरी बांध खिलाता है। तो जो शक्कर वाला बोरा नहीं होता, उस बोरा में भर के सामान लेके आता है। ये हमारी तालीम लियाकत देखें आप। वो जो पानी भरने वाला ड्रम नहीं होता इतना बड़ा, तो उसको भी लाद के लाता है। एक टिकट कन्फर्म है और 3 वेटिंग लिस्ट वाले। और ऐसे बैठे हैं मुर्गा बन करके, उसी में लात भूसा खाते हुए। हाँ, हत्ता की बाथरूम में भी बेचारे आराम फरमाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, एक बार हमारे उस्ताद के साथ सफर कर रहे थे, मुंबई से इधर लखनऊ आ रहे थे, तो बहुत जरूरत महसूस हुई इस्तिंजा करने की। हमारे उस्ताद को शुगर के पेशेंट थे, तो बड़ी मुश्किल से तो बाथरूम तक पहुंचे वो, और वहां गए तो तीन लोग आराम फरमा रहे थे उसमें। दोनों, हाँ हजरत, इधर भी तीन। बड़ी गुजारिश की भाई साहब थोड़ा निकल आइए, बहुत बहुत तेज पेशाब है। तो क्या कहते हैं, हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप उधर कर लीजिए। ये हालात हमारे हैं। ये तालीम ना होने का नतीजा है कि हमारी कौम इतनी जाहिल है। हमने साउथ इंडिया का सफर किया है, सीट टू सीट आदमी होता है। आप एक सेंटेंस सुनते रहते हैं, कम सामान सफर आसान। और हमारे उत्तर भारतीय नागरिक, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, झारखंड के, उड़ीसा के, ये सब आते हैं, ज्यादा सामान मुश्किल। माशाअल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद। ऐसा बोरा लाद जब उतरता है बस्ती जिला में, गोरखपुर में, कटिहार स्टेशन पे, तो लोग देख के तरस खाते हैं, यार कितना पागल आदमी। जो सामान यहां मिलता है उतने ही पैसे में, उसको इतनी दूर से लाद के ला रहा है। ये पागलपन नहीं है, इल्म ना होने का नतीजा ये। इसलिए पढ़िए, ग्रेजुएट बनिए, क्वालिफाइड बनिए, और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाने से पहले कम अज कम अपने बच्चों और बच्चियों को ढंग का मुसलमान बनाओ। अपने बच्चों को दीन की तालीम मदरसों के जरिए से इतनी दे दो
कि पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज की दहलीज पर जाए आपका बच्चा और आपकी बच्ची, तो कोई रंग उसके दिल पे चढ़ने न पाए जो रंग आपके मदरसे का चढ़ाया हुआ। ये जिम्मेदारी हमारी इस बिरादरी की भी बनती है। अगर कौम ने अपने बच्चे अमानत के तौर पे आपको दिए हैं तो उस अमानत को ढंग से वापस कीजिए। खयानत करेंगे तो अल्लाह आपसे हिसाब जरूर लेगा कि आपने बच्चों के साथ जुल्म किया, खिलवाड़ किया है। सिर्फ हाथ पैर मत दबवाइए। पहली बात तो ये सुन लीजिए, नाबालिग बच्चों से हाथ पैर दबाना नाजायज़ो गुनाह है। ये शरीयत का मसला है। वजू का पानी नहीं मंगा सकते आप नाबालिग बच्चे से। मगर हालत ये है, हम इतने काहिल हैं ना, जब अपने कमरे से निकलेंगे तो फरमाएंगे बेटे जरा इस्तिंजा का पानी संडास में रख के आ जा। अल्लाह ने हमें अपाहिज बनाया है, हमारे हाथ पैर नहीं है। इतने काहिल बन गए हम यार, हम अपना काम नहीं कर सकते। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे नबी अपना सारा काम अपने हाथ से किया करते थे। अगर जूती शरीफ फट जाती थी तो उसे टांक लिया करते थे, कपड़े में पेवंद लगा लिया करते थे। फरमाती जब मैं चूल्हा के पास मत बैठती ना खाना बनाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, तो हुजूर आग जलाते चूल्हे में और फूंक मारते उसमें। मैंने देखा कि धुआं हुजूर की दाढ़ी शरीफ से इधर से निकल के उधर जा रहा था। आज कोई ऐसा करने लग जाए तो माँ बहन कर चोरू को गुलाम, ये कहेंगे ना लोग, चोरू का गुलाम हो गया है, चोरू का गुलाम है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो हुजूर को यही जुमला कह दे। मेरे नबी फरमाते अपने गुलामों तक को भी इतने ज्यादा काम मत दो जो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो। अगर ज्यादा सख्त काम दे दिया है तो उसके काम में हाथ बटा के मदद करो मजदूर की। मगर हम कहां सोचने वाले हैं, हमने तो मजदूर क्या करना पड़ेगा। इसलिए पढ़िए ताकि शऊर आए आपको। जब सबसे पहले एक मदरसा था, मदरसा दारे अरकम, वो भी मक्का में। उस मदरसे का एक मुदर्रिस था इमामुल अंबिया। उस मदरसे का एक मोहतमिम था अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन। वहां पढ़ने वाले पढ़ने आते थे। जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए ना, तो मदीने शरीफ में पहुंचने के बाद सुफा के चबूतरे पे लोग पढ़ते थे। और पढ़ने का अंदाज क्या था? हजरत उमर की मवाखात जिससे मेरे नबी ने कायम की थी, तो हजरत उमर ने कहा देखना भाई, आज तुम हुजूर के पास पढ़ने जाओगे, मैं बाजार में धंधा करने जाऊंगा। मैं जो कमाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा, तुम जो सीखना शाम को मुझे सिखा देना, और कल तुम जाना कमाई करने के लिए, मैं सीखूंगा हुजूर के पास। तुम जो कमाना आधा मुझे देना, मैं जो सीखूंगा तुम्हें सिखाऊंगा। ये था इल्म हासिल करने का ज़ौक़ और शौक़। फिर फरमाते मैंने सूरे बकरा के 2.5 पारे इमामुल अंबिया से 12 साल में सीखे। कितने साल में? सिखाने वाला नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, और सीखने वाला वो हो जिसकी शान लौकाना नबिया, लौकाना बादी नबिया लखाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर नबी बन के आता। उमर सीखने वाले हो, इमामुल अंबिया सिखाने वाले हो। फिर 12 साल लगे हैं 2.5 पारा सीखने में। क्या कुछ सिखाया ना होगा मेरे नबी ने हजरत उमर को, और क्या कुछ ना सीखा होगा हजरत उमर ने। लोग कहते हैं अरे यार आजकल मौलाना लोगों के जबान में तासीर नहीं रह गई। मौलाना लोगों की जबान में तासीर नहीं रह गई। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो यार तासीर का ताल्लुक हलाल रिज्क से है। किससे है? हाँ बस थोड़ा ही जो पूछूं उतना ही बोलिए, और एकदम एक को नारा मत लगाइए हमारी तकरीब। आप किसी की तकरीब नारे लगाए वो अलग बात है। एक मसला और सुननी जरूरी है। किसी मौलाना के, पीर साहब के, शायर साहब की आमद पर नारे तकबीर और रिसालत से इनका इस्तेमाल करना नाजायज। हमारी बिरादरी के लोगों मसला सुनो। अभी इतवार के रोज 10 लाख के मजमा में बॉम्बे में आजाद मैदान में असर की नमाज के बाद मेरी तकरीर के बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब खुदा रज़वी अलजामतुल शफिया मुबारकपुर के सवालात व जवाबात के सेशन में ये सवाल किया गया कि जो लोग जलसागाहों में या कहीं भी उलमा के आने पर, पीरों के आने पर
नारे तकबीर रिसालत लगा करके उनका खैर मकदम करते हैं, ऐसा करना कैसा है, तो फरमाया ना जाए। ये अल्लाह की तकबीर पुकारना, अल्लाह की बड़ाई बोलना है। हम अल्लाह के तकबीर से हमारा स्वागत किया जाता है, हमारा इस्तेमाल किया। और बाज़ाब्ता मैंने किताब में पढ़ा, इसको 2 सफा हमारे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा, बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करना जायज नहीं। इतना कह सकते हैं। आइए हम अपने रब की तस्बीह व तहमीद बयान कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मत कहा कीजिए हज़रत, लाज़िम है, इसलिए आपके लिए ये अर्ज है कि ये कहा। आइए हम अपने रब की तस्बीह व तहलील बयान करें। नारे तकबीर, आइए हुजूर की बारगाह में खिराजत अक़द पेश कर लें। नारे रिसालत, हाँ अब आइए हम अपने शायर का इस्तेक़बाल कर लें। फैज़ी साहब जिंदाबाद, शम्सुद्दीन कादरी जिंदाबाद। ये बात है, लेकिन नारे तकबीर और नारे रिसालत हमारे जिंदाबाद के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था साथियों कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार ये था कि वो काम में हाथ बटाया करते थे। तो हमें भी पढ़ने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है, दीन समझने की जरूरत है। और याद रखना, यूं तो दीन आसान है, अब दीन युसरुन, मेरे आका फरमाते दीन आसान है, लेकिन ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। पुलाव बिरयानी खाने का नाम मुसलमान नहीं है, हमसे ज्यादा वो लोग खाते हैं बिरयानी। हाँ, अभी हम कर्नाटक गए थे, हुबली में एक होटल में गए मुसलमानों के, तो हम 2-3 आदमी ही मुसलमान थे, बकिया दूसरे लोग थे। हाँ, तो वो कह रहे जरा वो मोटका वाला लाना, जिसमें दूधा ज्यादा होता है ना, वो मोटा, मतलब नाम तो नहीं ले रहे थे, वो मोटा मोटी हड्डी लाना। तो हमसे ज्यादा वो खाते हैं। यूं ही टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं है, हमसे बड़ी टोपी कभी कभी मोदी लगा लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमसे बड़ी बड़ी टोपी लगा लेते हैं। मुलायम सिंह जो है वो तो मर गए, लेकिन उनकी भी टोपी मशहूर हुई थी जमाने में, मुल्ला मुलायम, याद है ना ऐसा। तो टोपियां लगाने से आदमी मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान उसे कहते हैं जो दीन के सामने सरेंडर हो जाए। इस्लाम के सामने हमारी कोई चॉइस नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, हर ख्वाहिश कुर्बान है इस्लाम की दहलीज पर। इसे कहते हैं मुसलमान। हमें सीखना होगा, हमें ये पढ़ना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, अपने बच्चों को बच्चियों को इतना पढ़ा दो मदरसों में, जब ये कॉलेज की दहलीज पे पहुंचे तो ये गुमराह ना हो जाए, पगला ना जाए दुनिया की रोशनी देखने के बाद। लड़कियों को पढ़ाओ ताकि हमारी बच्चियां तस्लीमा नसरीन ना बने, और लड़कों को पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे सलमान रुश्दी न बनने पाए। ये कहां से निकलते हैं? हमारे माहौल से निकलते हैं। कॉलेज के अंदर जैसे आज हम लाइन में खड़े होते ना, सर सर हमारे बच्चे का कॉन्वेंट में दाखिला कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, डोनेशन भी बेटा देता है, डोनेशन। और मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त कि लोग कहते हैं कि भाई उलमा की जबान में तासीर नहीं रहेगी, ये बात सही। मैंने कहा कि जबान में तासीर होने की जो बुनियादी चीज है वो हलाल रोजी। मैं मकराना से चल के आया हूं, इतने दिन का खाना पका क्यों नहीं ले सकता मैं अपने घर का? आपका रोज खाते हैं, कल वहां खाया था बदायूं शरीफ में, आज आपका खाए हैं, कल फिर बदायूं शरीफ में खाना है, परसों फिर कहीं खाना है। रोज हम आपका खाते हैं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या खिलाते हैं। मोमिन का गुमान मोमिन के लिए अच्छा है, हम अच्छा मानते हैं कि आप ठीक खिलाते होंगे, लेकिन अगर जबान में हमारे तासीर नहीं, इसका है कहीं गड़बड़ जरूर। हमारे पेट पे जो लुकमा आप दे रहे हैं, खिला रहे हैं ना, इसमें मिस्टेक जरूर है कहीं ना कहीं, जब जबानों में तासीर नहीं। अल्लाह फरमाता है ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करते रहो, बेशक नसीहत मोमिन को फायदा देती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नसीहतें बड़ी अच्छी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं, कुछ बड़ी मीठी होती हैं। हमारी आदत है कि हम शुगर के मरीजों को थम्स अप नहीं पिलाते हैं। बहुत सारे लोग सुन्नी जन्नती मुसलमानों,
एक तो इसे बेचारा एक तो नमाज नहीं पढ़ता और जन्नत का टिकट हमने और दे दिया। ये हमारी बड़ी हिम्मत है। ये कब पता चलेगा हम जन्नती हैं? फमन सुहजिया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाता है जो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। अभी तो हम मरे भी नहीं, मरेंगे तो ईमान पे खात्मा होगा भी कि नहीं होगा। इसलिए रोज दुआएं मांगो, पांचों टाइम नमाज, अल्लाह खात्मा ईमान पे करना। वरना ये गट्ठे, ये जुब्बे, ये कुर्ता, ये टोपी लंबी लंबी अमामे, अल्लाह कसम किसी काम के नहीं। ये मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे तुम्हारे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम शुगर के मरीजों को बर्फी न खिलाएं, हलवा न खिलाएं, हम सबको काकला न पिलाएं, बल्कि उनका इलाज करें। हार्ट के पेशेंट को चर्बी की बोटी गटागट न खिलाएं, उनको मना करें ये खाने से। कितना डरता है, डॉक्टर ने कह दिया जनाब आपको शुगर हो। देखिए अब शेड्यूल आप बना लीजिए, आपको सुबह ये दवा खाना है और यूं खाना है, ऐसे भूखे रहना है, इतने किलोमीटर पैदल चलना है। थोड़ा मोटा गए हैं ना तो आप पैदल चलिए, फॉर्चूनर खड़ी हुई है, 2-2 कुंटल का आदमी भाग रहा। क्या कर रहे भाई साहब? चर्बी ज्यादा हो गई। बैठ बैठ अपनी फॉर्चूनर पे, क्यों नहीं बैठता? अल्लाह फरमाता बंदो या युन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम। डरो अपने उस रब से। बंदो, ईमान वालो, लोगो डरो अल्लाह से जिसने तुम्हें पैदा किया, अपने रब से डरो। बेशक कयामत का जलजला बड़ी सख्त चीज है। उस दिन जब कयामत में सूर फूका जाएगा, उसके धमाके से फरमाया गया कि अगर हामिला औरत हो तो उसका बच्चा गिर जाएगा टंकी में। तो डॉक्टर कह दे कि शुगर आपका ज्यादा हो गया तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना? एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे पैदल, पसीना बहाएंगे, और हम कहते हैं भाई सब नमाज पढ़िए। हाँ हाँ, कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं, हमारी कौन है, कभी कभी पढ़ लेते जुम्मा। हाँ सुन्नी पक्के जरूर है, हाँ हम सुन्नी पक्के जरूर है। जिस पे नमाज फर्ज नहीं बेटा वो गटरी बात के घूम रहा है पूरी दुनिया में नमाज, और जिस पे फर्ज है बेटा पगलाया फिर रहा है। जुम्मा भी गुल, घर में शादी वादी हो गई तो जुम्मा भी गायब, कोई मर मुरा गया तो जुम्मा नमाज सब गायब। 2-2 3-3 दिन तक तशरीफ ले गए काम से। खेती बाड़ी का जमाना आ गया तो नमाज को बात के साथ रख दिया। आज 6 नमाजियों को देखा है, पहले ही काम कर लेंगे उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे। कुछ दोस्त ऐसे मिले, इंशाअल्लाह अगले जुमा से शुरू करेंगे। हमने कहा जुमरात को बिल्कुल मौत आ गया तब क्या करोगे? हो सकता है ना, वक्त मुतय्यन है मरने का इंसान के। रब ने फरमाया वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली। उसने यह भी फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आखिरी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। न तुम्हारा बाप बचा सकता है, न प्रधान और सरपंच बचा सकते हैं, न तुम्हारा खानदान बचा सकता है। वो आए और दबाया, चुपचाप लगे रहो, सब पों चिल्लाते रहो, आंसू बहाते रहो, कलेजा फाड़ कर रो रो करके, कुछ नहीं बिगड़ता उनका, उनको तरस नहीं आता किसी के आंसू पे। इसलिए मरने से पहले अल्लाह से दुआएं मांगा कर बंदे, अल्लाह खात्मा ईमान पर कर। अगर खात्मा ईमान पर हुआ तो समझो बख्शे गए, आत्मा ईमान पर ना हुआ तो रोजे, नमाज, हज, ज़कात सब खत्म कहानी, ये देखे ही नहीं जाएंगे। अल्लाह करीम के दरबार के मुफलिस बंदे बन करके उसकी रहमत के दरवाजों को खटखटाया कर। नबी रहमत फरमाते हो बंदे अपने रब के दहलीज़े करम पर दस्तक दिया कर, रोजा रह करके, भूखे रह करके अल्लाह के दहलीज पे दस्तक दिया कर, कभी न कभी दरवाजा खुल जाएगा। और वो करीम परवरदिगार अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, बड़ी प्यार करता है। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपने बंदों से। क्या अल्लाह चाहेगा
कि हमारा बंदा जो है वो जहन्नम में जाए। उसने खुद फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जरा मोहब्बत का अंदाज देखिए, कितने प्यार भरे लहजे में फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करो अल्लाह का तो अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देगा, क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर। लेकिन अगर हमने गुनाह किए हैं, रब की गैरत को चैलेंज किया है, तो इंसाफ करना ये रब का हक है। अल्लाह जब पकड़ करता है ना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बकौल शायर, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। ओ अरबपतियों, खरबपतियों, गाड़ियों पे चलने वालों, हमने गाड़ी पर चलते चलते मरते देखा है लोगों को, वहीं झूल गए बेटे। बड़े टनाटन पहलवान बनते थे, मलकुल मौत को देखा ना तो पजामा खराब हो गया। मदरसों को जिंदा करो, मदरसों को। और जरूरत इस बात की है कि पीराने तरीकत सिर्फ सूफी बनकर के साइड में ना हो जाए, और मौलवी सिर्फ मौलवी बन के साइड में ना हो जाए। मौलवी की जिम्मेदारी है वो तसव्वुफ सीखे, और सूफी की जिम्मेदारी है वो इल्म सीखे, वरना दोनों बेरारो हैं। दोनों सीखो इल्म, इल्म रोशनी है। अगर इल्म ना होगा ना, तसव्वुफ को लकवा लग जाएगा, और तसव्वुफ ना होगा तो मौलाना रूम का वो वाकया पढ़ लेना, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मौलाना रूम जैसा अल्लामा भी उस वक्त तक मौलवी तस्लीम नहीं किया गया जब तक एक पीरे कामिल शम्स तबरेज़ की गुलामी इख्तियार नहीं। अब जब पीरे साहब एक को नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर अब क्या किया जा रही था। और ऐसे एक नहीं हजरत, सैकड़ों पीर को हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जुम्मा भी गायब है। और क्या कहते हैं, अरे हमारे पीर साहब मदीना में नमाज पढ़ते हैं। कौम भी कितनी जाहिल है? अकल से पैदा। हमारे पीर साहब नमाज पढ़ते हैं मदीना में, आप क्या जानो मौलवी लोग तसव्वुफ क्या होता है। हमने कहा अच्छा, अगर ये बात है आपके पीर साहब नमाज मदीने में पढ़ते हैं तो खाना मदीने का क्यों नहीं खाते हैं, मदीने का जमजम क्यों नहीं पीते हैं। रहेंगे हिंदुस्तान में, पानी पियेंगे बिस्लरी वाली, किल्ले इल्ले बेसरी, जाने कितने कितने नाम उसके हैं असमाए गिरामी पानियों के, ये पानी पियेंगे। मुर्गा, बिरयानी, तीतर, बटेर, मछली हिंदुस्तान का खाएंगे, और नमाज का वक्त है हमारे पीर साहब मदीने में नमाज पढ़ते हैं। तो शर्म नहीं आती है। नमाज तो मुस्तफा पे माफ नहीं थी, हम 5 पढ़ते हैं, मेरे नबी पे 6 वक्त की नमाजें फर्ज थी, तहज्जुद भी फर्ज था, हुजूर पढ़ते, हुजूर नमाजें पढ़ते थे। वो जन्नती ही नहीं, मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, जिसे इशारा करेंगे वही जन्नत में जाएगा। जन्नत के मालिक हैं, वो नमाजें पढ़ते थे, और हमें पता ही नहीं हम कहां जाएंगे। वेटिंग लिस्ट लिए टिकट फिर रहे हैं, भाई साहब हमको बिठा लीजिए, हमको बिठा लीजिए। आज हम भी ऐसे ही आए, ऐसे हम भी आज आए हैं। मालूम हुआ एक कम वक्त कैंसिल थी, क्या नाम था, हाँ हावद आसाम। फिर हमने टिकट निकाला, चंपारण कोई गाड़ी है, हाँ चंपारण गोरखपुर से। तो रात बहुत देर के बाद पैदी साहब ने फोन किया मुझे कि आप किस गाड़ी जा रहे हैं वहां जहाँ जलता है कटिहार। मैंने कहा वो चंपारण कोई गाड़ी है। बोले उसको देख लीजिए, 4 घंटा लेट चलिए वहां दिल्ली से। मैंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा वो आ रही है अवध आसाम। वो तो कैंसिल दिखा नहीं, देखिए वो आ रही है। मैंने एजेंट को फोन किया, कहा आ तो रही है लेकिन पहले दिखा रहा था नहीं आएगी। अब हमारे लिए तो इतना शशोपंज मामला हो गया कि वो कमी नहीं आ रही, 4 घंटा लेट चली है, कब पहुंचेगी वहां पर गोरखपुर और हम कब पहुंचे कटिहार। तो फिर उसके बाद जो है हमने कहा चलो इसी की चलते हैं भाई, अवध जुगाड़ लगाएंगे टीटीवीटी से। ये पहला इत्तेफाक था जुगाड़ लगाने का, इससे पहले हम कभी जुगाड़ नहीं जानते थे, कभी बेटे का चले ही नहीं, कन्फर्म टिकट से चले, अंदर गए तो मजदूर क्या बोलता है, कुछ दूर निकालिए, खड़े रहिए। तो एक स्टेशन पर तो स्टैंडिंग में आए,
कल दिन भर की जगह हुए थे, रात भर जगह हुए थे, और फिर माशाल्लाह 100 किलोमीटर स्टैंडिंग में। चलो भाई, तो जो गद्दा होता है उसका क्या देता है, रजाई देता, कंबल देता है, उसको काम से बोलते हैं अटेंडेंट। हाँ, तो मैंने कहा कुछ जुगाड़ लगाओ भाई साहब। तो उसने कहा और से उसने एक सीट दी थर्ड एसी में। तो मैं दीवान से लेके और यहाँ मुजफ्फरपुर 3 साढ़े 3 घंटा सो लिया। अब मुजफ्फरपुर ऑफिस आया है, तो जिसकी सीट हो तो सीट लाए। जनाब उठ गया, फिर उठ गए साहब, आधा घंटा फिर गए रहे, तो उसने अपनी सीट मुझे दी। 1500 रुपये नजराना लिए जी सर। तब उस पर लोड पड़ के आए, मैं आपका क्या था। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के हम सुनने कितने खुश हैं, इंशाल्लाह अभी जन्नत में जाएंगे। और जिनके पास कंफर्म टिकट था, सिद्दीक अकबर के पास, फारूक आजम के पास, उस्मान गनी के पास, मौला अली के पास, वो सिद्दीक अकबर फरमाते काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूं। काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब कैसे दूं। काश मैं तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं अल्लाह को जवाब कैसे दूं। उमर फारूक फरमाते हैं अल्लाह बड़ा डर लगता है। कहते हैं अगर नहरे फरात के किनारे कोई खारिश ज़दा कुत्ता मर गया, उमर को डर लगता है। अगर अल्लाह ने पूछा उमर तेरी ममलकत में मेरी कमजोर मखलूक मर गई खारिश से, तूने उसका पुरसाने हाल ना किया, मैं रब को क्या जवाब दूंगा। ये वीआईपी का टिकट जन्नत का रखते थे, फिर भी रात भर रोते थे, रात भर। और हम वेटिंग लिस्ट लिए है कोई रोकने वाला, हम ही जन्नत में जाएंगे। उस किस काउंटर से आपने टिकट खरीदा है हमको बता दीजिए, हम भी ले लेते हैं। फिर काहे को चिल्लाएंगे आकर के हम आपको, क्यों तकरीर वकरी करेंगे भाई। अगर बगैर नमाज पढ़े, बगैर रोजा रखे और हलाल हराम की तमीज के बगैर गाली गलूज बकते रहते, चिल्लम चिल्ली करते हुए जन्नत मिल जाती, तो हमें वो काउंटर बता दे जहां से टिकट आपने जन्नत का खरीदा है, हम भी ले आए वहीं से। याद रखना, मरने के बाद अकेले कब्र में जाओगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। कफन में जेब भी नहीं होती, हमारे इलाके में तो ये देखा गया। आपके कटिहार में शायद जेब को लगाई जाती है, नहीं लगती है। हाँ, हो सकता है कोई 2-4 जेब लगा दे, 1 लाख इसमें रख दो, 1 लाख उस जेब में, एक अब्बा हुजूर अंदर जाके पर्चेटिंग करेंगे वहां जाकर। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। जो कुछ पहना होता है ये छीन रहे घर वाले, चूड़ी, बुंदा, बाली, नथनी, पाजे सब निकाल लो। अभी मरा नहीं बुढ़ा बुढ़ी, और सब छीने जा रहे हैं, चाबी वाबी सब दे। अभी मरे नहीं बेटा, कैसे छीनना होता, चुपचाप लेते रहिए। जिसके हाथ जो लगा वो छीन लिया। जो इंतकाल का वक्त करीब आया ना, बिल्कुल, तो पूरा खानदान इकट्ठा हुआ। कोई अनार का जूस लिए हुए है, कोई मौसमी का लिए हुए है, कोई अनानास का, सब चम्मच में ठूंसते जा रहे हैं उसमें। पी लीजिए, अब तक कहां थे, अब तक कहां थे अब्बा हुजूर के मानने वालों, अम्मी जान के प्यार करने वालों, अब तक कहां थे। बुढ़िया आप भरते भरते मर गई कि मेरा शहजादा दुबई में कमा रहा है, अपनी बेगम के साथ वहीं रहता है, अब तक तो आए नहीं, कब आए। हाय हाय, अल्लाह इरशाद मता है, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी कुरान पढ़ा भी कीजिए, उसका तर्जमा पढ़ा कीजिए, हाँ, ताकि पता चले कि आपके रब ने आपसे क्या कहा। हमारा मुसलमान क्या करता है, सुबह उठेगा, चाय की दुकान पे जाएगा, 2 घंटा बैठेगा, जितने अखबार इलाके के वहां आते हैं, चश्मा लगाया होगा तो यहां पर लड़का के रखेगा, नकुनवा पे, यहां पे एक समोसा दीजिए भाई साहब, समोसा। कभी सोच रही कहीं ना कहते बहुत देर होगी, आप उठ जाइए, अच्छा एक चाय दीजिए भाई साहब। बड़े चुस्की लेके पीता, आशिया मतन बैन सुतूर इधर उधर कुछ कोने खतरे में सब पढ़ डालता है। 2 घंटा पढ़ेगा, अब उसकी सुनिए ना,
वो डायरेक्शन, हाँ वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना। हाँ टोनी ब्लेयर ने गलत काम किया है, तेरी सुनता था वो दुनिया। इस इलाके के ढाबली पे बैठ करके वाशिंगटन के बैठने वालों को तुम डायरेक्शन देते हो? क्या पत्रकार हो बीबीसी लंदन के? तुम्हारी कौन सुनता है? वहां डायरेक्शन देता बैठ करके। जितना वक्त बर्बाद करते हो अखबार चाटने में ना, उतना वक्त कुरान पढ़ने और सीखने में दो। क्यों? इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता बताए, मुसलमान को कमांडर बनाने के लिए आया है। हाँ, मुसलमान ने कुरान फिक्स कर रखा है, कोई मरे वरेगा तब बख्श करवाने के लिए उठेगा कुरान। जो अब्बा मरे ना तो अब आए मौलाना रिहान साहब, हमारी अम्मा का इंतकाल होगा, सारे बच्चों को भेज दीजिए 10 बजे सुबह। अगर ये कह देना कि अभी पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी चंदा लेने आना, बताएंगे क्या कहता है बेटा, आना चंदा लेने बताएंगे आपको। ये धौंस देखिए, जैसे इनकी गुलामी करते मौलाना। कुरान खानी करनी ना। ओ लोगों, तुमने कुरान को मुर्दों की बख्शिश की किताब समझा है? कुरान वो नुस्खा कीमिया है, इसे पढ़कर दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है। ईसाई, यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कुरान पर रिसर्च करते हैं और जमीन के अंदर से पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, तांबा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी ये निकालते हैं, मिसाइल बनाते हैं, चांद पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। और जिसके पास ये खजाना मौजूद है, ऐसा जुजदान में लपेटता है, माशाल्लाह, लपेट करके अब यूं इनका मुंह खुलाओ तो मच्छर में चला जाए आपके बगल में। बिरादर मोहतरम, थोड़ी मैं थोड़ा कुछ ठीक हूँ शक्ल सूरत के हिसाब से मेरी तरफ देखिए। तो वो कुरान मुकद्दस जिसको हमने मुर्दों की बख्शिश का सामान समझ रखा है, तो हमने मौलाना साहब अभी उतारा कुरान से उतारा तो 2 इंच की गर्द जमी हुई कुरान पर झाड़ पहुंच करके तो कहां कहां टच करेगा तुमनी छाटी करने के लिए, इसके लिए कुरान आया हुआ है। पढ़ पढ़ कुरान को। तेरे रब ने तुझसे क्या कहा? 30 पारों का चैप्टर है, 30 पारों का 6666 आयतें हैं। ये सिर्फ रफली तौर पे पढ़ने के लिए नहीं आई हुई है, इनको पढ़ करके सीख। कुरान पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। हाफिज़े कुरान से हश्र के मैदान में यही कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, ऊपर चढ़ता जा। जिंदाबाद पढ़िए कुरान को। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब मरने लगता आदमी ना, अल्लाह क्या हुक्म, कल्ला इज़ा बलगति तराकी, हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, रूह इधर से निकलती है, चढ़ते 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 सीना तक आती, सांस फूलने लगती है। अब जब गले में आके अटकी ना, तो जब 2 चम्मच जूस इधर से निकल गया, इधर से अनार वाला जूस इधर निकल गया, कुछ नहीं जाता, अब कुछ नहीं जाता, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा मियाँ जी? हाँ हाँ, जब ये पी रहा बेचारा, तब तो आप मौज कर रहे थे घूम फिर करके, अब जब उसके मरने का वक्त आया तो जूस पिलाने आया। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता है? मौलाना रिहान साहब की यहाँ पे जगह भेज दीजिए, यासीन पढ़ने के लिए भेज दीजिए। तू पढ़ ले डॉक्टर साहब, डॉक्टर पढ़ ले यासीन, इंजीनियर साहब पढ़ लो। ओ काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लगा के, काला काला काम करने में पढ़ ले कुरान को यासीन। अब यहाँ हाफिज जी याद आते सूरे यासीन पढ़ने के लिए। अब वो जान लेता है मरने वाला कि अब छुट्टी नहीं, अब पकड़ेंगे, अब तो मरना ही है।
वल्तफ़ति साक़ो बिस्साक़, ये पिंडली पिंडली से मिला के बांध दी जाती है। दोनों अंगूठे में डोरा बांध दिया ताकि टांग ऐसे पसरी न रह जाए। देखा है किसी मरने वाले को? और फिर उसके बाद ये रूह ऊपर तशरीफ लाती है नाक की तरफ, तो नाक फड़फड़ाने लगती है और फिर आंखों में आके ठहर जाता है। तो वो यूं देखता है तो जितने खड़े और इसकी तो आंखें चल रही है। इधर बेगम खड़ी हुई है, इधर गुड्डू खड़े हुए हैं, इधर कुलसुम खड़ी हुई है, किसी को नहीं देखते। आंखें क्यों नहीं आती? जानते हो क्यों चढ़ी है? हाँ, उधर से निकलेगी रूह, आंखों से निकलती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत में अपनी मंजिल देख लेता है। जब इंतकाल का वक्त करीब आता है, अगर जन्नती है तो जन्नत को सामने लाया जाता है। जब उस तरफ वो देखता है ना, अरे मुझे यहाँ जाना है, तो जन्नत देख के पलक झपकाए बगैर देखते रहता है और सब इसकी आंखें कर गई, तुम्हें क्या पता क्या देख रहा है। अगर जहन्नमी होता जहन्नम को सामने लाया जाता है। अब सबको भूल गया जहन्नम देख करके, मुझे पता आप टूटे गए। फिर रूह आंखों से निकलती। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना अपनी बात करते हैं, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे, हम अपनी कब्र आप जानो, आप कौन जाने। बड़ा आए समझाने के लिए, हमारी खबर में थोड़ी आप जाओगे। भाई साहब, हमारे मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर हो जाने के लिए? तेरा बाप तेरी खबर में नहीं जाता, तेरी अम्मा तेरी खबर में नहीं जाती, तेरी बेगम साहबा नहीं जाती, तो मौलाना की जान फालतू तेरी खबर में जाए? और कब्र को तुमने कोई ससुराल समझा है क्या? जब अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो साले साहब आगे चिच्चा मजा आ गया, तशरीफ लाए चिच्चा जी। सालियां आएंगी तो बढ़िया पराठा लेके आएंगी, अंडा वंडा का वो ऑमलेट मांगे, चिच्चा जी खाइए। अल्लाह का नाम इतने कूटे जाओगे ना, वो धुनाई होगी खबर में, भागने का कोई रास्ता नहीं। इतनी मेहनत से खबर पैक की जाती है। हाँ, जैसे मरे ना पूरी डेड बॉडी नाप के खबर खोदी जाती है, ना ज्यादा ना कम। और फिर इतने इंजीनियर तशरीफ लाते हैं खबर बनाने वाले, जो काम आधे घंटे में हो जाए वो 2 घंटे में होता है। ऐसा लगता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कबर खोदने की जनाब डिग्री लेके आएगी। बेटा जनाजा नहीं पड़ेगा, वहीं खड़ा रहेगा। अरे वो थोड़ी टेढ़ी होगी तो सीधा किया। फिर तख्ता लगा जाता है। अगर इतना भी सूरत, अरे बंद कीजिए, वो गीली मिट्टी रख दो, बंद कीजिए। अब आप पैक हो गए। आज तक किसी बेटे ने नहीं सोचा बावजूद नया नया कपड़ा पहन के गए, लाओ एक चादरें बिछा दी, चादर बिछा दें, नया नया कपड़ा मैला हो जाएगा, चलो पंखा लगा देते हैं, या हाथ वाला यूं पंखा रख दे, अब्बा जब जागेंगे इसमें आराम फरमाए तो हवा थोड़ा कर लेंगे, गर्मी बड़ी तेज है। कभी ऐसा क्या किसी? चलो एक बल्ब लगा देते हैं, रोशनी का इंतजाम कर देते हैं, अंधेरे में अब्बा कैसे आराम फरमाए। छोटी मोटी एसी लगा, किसी ने किया आज तक? अरे जो पहले से वो तो छीन ही लिया, अब एसी और लगाएगा वो। आप क्या करता है? अब आप जाना, आपकी खबर जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए, प्रॉपर्टी बांटने के लिए चले। बिल्डिंग कितनी है, खेती बाड़ी कितनी है, भैंस कितनी है, गायिया कितनी है, बकरियां और मुर्गियां कितनी है, चले हम बंटवारा करने के लिए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारा काम तो हो गया। यही होता है। सोया कोई आज तक? इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम हमजा फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने। अल्लाह, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने। ऐसा 2 दिन के अंदर ही डेड बॉडी फटने लगती है, 2 दिन के अंदर। और सबसे पहले ये टंकी फटती है। मरने के बाद जब लिटा जाता गुड्डू
जो है वो सऊदी कमा रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं आ जाऊं ना तब तक अब्बा को दफनाना मत। अब बेचारा वो वहां परमिशन लेगा, टिकट निकलवाएगा, तब दुबई और सऊदी से चलेगा। अब एक दिन, एक रात या 2 रात, एक दिन बर्फ की सिल्ली में सजा करके उसको और तकलीफ दिए जा रहे हैं बेटे। पूरा खानदान परेशान है यार। तो अभी गुड्डू आकर के क्या उसे जिंदा कर लेंगे? बोलिए। अब वो आए और जैसे घर पहुंचे तो जोर से अच्छा, एक बार चेहरा खोला, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। इतने काम के लिए तुमने 24 घंटा इस मुर्दे को दुनिया के अंदर ठहरा के रखा हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। लड़की जवान हो जाए पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। देर मत करना, कदम बहक गए ओ मापो, बापो और माँ तुम भी धुने जाओगे, उसके गुनाह में तुम शरीक हो। हाँ, जैसे शादी का वक्त आ जाए, बच्ची जवान हो फौरन शादी कर दो, इंतजार मत करना। नमाज का वक्त हो जाए तो सब काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ लेना। और कोई मरवर जाए ना तो जितनी जल्दी हो जाए कब्र के हवाले कर देना। अगर मुर्दा जन्नती है तो इस मुर्दे को देर तक जन्नत से दूर रखना अच्छी बात नहीं। अगर जहन्नमी है तो इस अजाब को ढोते मत फिरो, कहीं ऐसा ना हो कि अजाब की शुरुआत तुमसे हो जाए। इसलिए इस खब्त को दिमाग से निकाला जाए कि गुड्डू जब तक नहीं आएंगे, कोई गुड्डू तो नहीं आ पर है, और होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए हुक्म है कि आप बख्शिश की दुआ कीजिए अपने मरने वाले। ये सबसे बड़ा तोहफा है एक औलाद की तरफ से अपने बाप के लिए और अपने माँ के लिए। ये सवाब जारिया है, सदका जारिया। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले, डिग्रियां लेके आने वाले इंजीनियर, जब तुम बच्चों को पढ़ाने का नंबर आता है ना, तो अगर 3-4 बच्चे पैदा किसी के हो गए ना, अच्छा लड़की का 4-5 पैदा हो जाए तो उस औरत का जीना हराम कर दो। अरे नकती कहां से हो भाई, बच्ची ही बच्ची पैदा करती, बोलो लड़का नहीं पैदा करती, सिर्फ लड़की पैदा करती। आइए अल्लाह से पूछें, अल्लाह तू बता लड़का लड़की कौन है? रब फरमाता यह बोले मैं यशाओ इनासा, तो यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता है। हमने ये देखा अरबों खरबों पति लंदन, बर्तानिया, अमेरिका दवा करा थक गए। अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, अल्लाह कोई कानी कुंजी दे दे। नहीं देना तो नहीं देना। और हमने देखा जिसके घर में खाने के माने हैं, हम 2 हमारे 15 गुड्डू, चिंकी, पिंकी, लहेक, महक, चहक। चड्डी मिली तो बनियाई नहीं, बनियाई मिली तो चड्डी नहीं। कोई रोटी लिए रो रहा, अम्मी चट्टी तो दे दे, कोई चटनी, अम्मी रोटी तो दे दे। अब पलने लड़का लड़की औरत नहीं देती है, अल्लाह देता है, अल्लाह। तो उस औरत की जिंदगी क्यों दुश्वार करते हो जिसकी लड़कियां पैदा हो? क्या लॉजिक है यार, हमें दीन सीखना नहीं आता है। अगर 4 बच्चे लड़के पैदा हो गए तो जो सबसे अच्छा होगा खूबसूरत, इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएगा। दोनों खिलाते गए, इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएगा। दूसरा कुछ कम खूबसूरत, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। थोड़ा सांवला तीसरा आ गया, इंशाअल्लाह इसे वकील बनाएंगे। और चौथा थोड़ा कमजोर, पैर था कमजोर था, एक आंख छोटी एक बड़ी थी, इंशाअल्लाह इसे हाफिज बनाएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ ऐसा कोई हाफिज नहीं होगा वो। फिर भी जो माल कहीं नहीं चलता, किसी स्कूल में नहीं चलता, किसी कॉलेज में, मौना साहब, हाँ, जो माल कहीं नहीं चलता ना तो आएंगे, अरे मौलाना नाज़िम साहब, अरे मौलाना रियान साहब, आप हमारे बच्चों को यही डाल दीजिए, ये कहीं नहीं चला, आप चलाइए।
कमाल है यार। वो मंद बुद्धि का बच्चा जो किसी स्कूल में नहीं चला, इन उलमा हुफ्फाज और कुर्रा की मेहनत देखें, उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिखना ये उलमा का काम। जो माल कहीं नहीं चला, उस माल का ये हाल है कि इनकी मेहनतों को सलाम कीजिए। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, और जो बेचारा थोड़ा कमजोर था, अच्छा जो डॉक्टर के लिए पढ़ने जा रहा है, अम्मा जान सुबह 4 बजे बेदार हो जाएगी, गुड्डू के पापा सो रहे हैं भैया, नहलाना, धुलाना, पैंट शर्ट पहनाना, काजल वजल लगाना, खुशबू लगाना, शूज पहनाना, शूज में सॉक्स आ रहा है उसको पहनाना है, और जी टाई पहनाना, बस्ता तैयार करना, टिफिन में आमलेट बना के रखना, बढ़िया देसी घी में पराठा तल के रख देना, उसी में एक्स्ट्रा चॉकलेट भी रख दिया, कुछ पैसा बेटा खा, भूख लगे तो खा लेना इसे। किसके लिए? डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, लॉयर के लिए। अब जगह जगह अम्मी जगह गुड्डू के पापा उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया, उठिए ना। अब वो आंखें मलता उठता, छोटा छोटा चड्डा पहने हुए, उसी में मोटरसाइकिल भर से निकाल के जाके स्विच ऑफ करके चला है। हाँ बेटे हम शाम को फिर आएंगे लेने के। उन 3 लड़कों के साथ, और जो बेचारा जिसकी आंख छोटी एक बड़ी है, इसका पैर एक कमजोर है, थोड़ा तंदुरुस्त है, जो मंद बुद्धि का है, उसको जानते हो, उसके लिए ना नहलाना है ना धुला, कितनी मतलब ना इंसाफी देखिए माओ की, न नहलाएगी, न धुलाएगी, न कपड़ा पहनाएगी, न सुरमा लगाएगी, न काजल लगाएगी, न खुशबू लगाएगी, और कुर्ता भी फटा हुआ है, पैंट भी फटी हुई है, दोनों नाक से नली से बह रही है, और देखिए इधर ये दोनों नाक चालू है, सोचता है तो पूरी आस्तीन आरा रोड बन जाती है। हाँ फिर वो बेचारा सन्न कुरान लेके खड़ा हुआ, 4 वर्ग पहले का फटा हुआ, 4 पीछे का फटा हुआ। ये भी तौफीक नहीं होती अल्लाह की बंदी को कि बच्चे को ढंग की किताब को दिलवा दे, और फिर जल्दी जाओ, मौलाना का दिमाग खा गया 2-4 घंटा के लिए, हमें छुट्टी मिले। अब वो बेचारा गया पढ़ने के लिए, ओ माँ बापो, जब तुम मरने लगोगे ना और तुम्हारी रूह तुम्हारे गले में अटकेगी, तो तुम्हारा डॉक्टर गुड्डू कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं पर फर्जी दस्तखत करवा करके पुल का निर्माण करवाने का दस्तखत करवाओगा झूठा, तुम्हारा वकील काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, वही लंगड़वा आएगा। हाँ फटा फटा पेन पहनने वाला, जिसको तुमने कभी घास नहीं डाला, वो लेके कुरान में अल्लाह ये मेरी माँ है, परवरदिगार ये मेरा बाप है, अगर मरने का वक्त आ गया रूह आसानी से निकाल दे मेरे मौला, अगर वक्त नहीं है अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा को ठीक कर दे। ये दुआएं करने वाले ये हुफ्फाज, उलमा और कुर्रा होंगे। इसलिए मदरसों को फरोग दीजिए। गरीब नवाज को तुम्हारे चादर की कोई जरूरत नहीं है, वो जन्नत की बहारों में सोते हैं। हमारे वलियों को जन्नत में बहारों की जगह मिली, वो क्या लेना देना तुम्हारे खुराफात से यार। ये 5100 की चादर है, ये 1 लाख की चादर है, ये अरे यही चादर के पैसे बचा के अपनी कौम के बच्चों को आलिम कारी ग्रेजुएट बनाने के लिए ढंग के मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि कौम मुस्लिम की गुर्बत का ये जमाना गुजर जाए। उसी बुजुर्ग के नाम मदरसे का नाम रखो। बंबई जैसे शहर में मुहर्रम के 1 महीने में कम से कम नहीं तो 1 अरब का खिचड़ा और शरबत मुसलमान खा पी के टंकी में कर लेता है, खत्म कहा। 1 अरब रुपए का भाई साहब, किसे कैसे 1 अरब रुपया। इमाम हुसैन के नाम पर खिचड़ों के देग साफ करने वालों, गौसे पाक के नाम पर बिरयानियां टूसने वालों, ये पैसे इकट्ठा करके गौसे आजम इंस्टीट्यूट कायम करो, हुसैनी कॉलेज बनाओ, मखदूम सिमना यूनिवर्सिटी बनाओ, आला हजरत इमाम हमजा के नाम से कॉलेज बनाओ, ताकि आपकी कौम के बच्चे और बच्चियां
जब कॉलेज में जाए तो उन्हें यह ना कहा जाए मुसलमान बच्ची है, पहले नकाब उतार फिर कॉलेज में एंट्री मिलेगी। अपने कॉलेज बनाओ जहां इस्लाम के दायरे में रह के आपकी बच्चियां दीन और दुनिया की तालीम सीखें। कम खाइए, कम पहनिए यार, बच्चों को पढ़ाइए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिल्कुल बता दीजिएगा, मुझे तकरीर याद नहीं है। आप बिल्कुल फुल स्टॉप और लगाते हैं। वही तो बात कर रहा हूँ, अगर टाइम हो गया हो तो माले नहीं लदा कर दूं। आप दो चार लोग बोलते हैं, सब खाने बैठे, कभी बल्कि तो रोक रहे और मत करो। मदरसों को चंदा दिया करो। वैसे मैं चंदा का मौलवी नहीं हूँ, मैं भी कोई काबिल आदमी था। हमारे जो साथी थे जो चर्चा पढ़ाते हैं, मुफ्ती मेराज साहब खुदा रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग अच्छे भी सलाहियत लोग थे। 2 साल मदरसे में पढ़ाया, मगर हर मदरसे का जुज़वे लायन फक चंदा। तो जब हम मुंबई चंदा करने गए तो हमारे खानदान के लोग, आप भी मियाँ फकीर बन गए कहा। हमने कहा यार मुसीबत मोल ले लिया। अपने खानदान का पहला मौलवी बना फैजी साहब। हमसे पहले हमारे खानदान में कोई मौलाना मौलवी हाफिज, मैं पहला मौलवी। हाँ, अब माशाल्लाह हमने अपने खानदान में कई लोगों को बना दिया, हाफिज, कारी, आलिम सब बना दिया। नस्ल में कम से कम एक बच्चा आलिम होना चाहिए, एक बच्चा। और ये मत सोचना कि ये बच्चे अगर मौलाना हाफिज कारी बन गए तो क्या खाएं। 7,000 तनख्वाह पता मौलाना, ढंग का मौलाना बना दो, ढंग का। हम थोड़े से ढंग के बन गए ना, कितना टिकट रखा हुआ फ्लाइट का। अब मेरी कोई अपनी बिसात नहीं है, इतनी बड़ी टोपी का दम नहीं है, ये असर दीन मुस्तफा की तबलीग का है। इतना टिकट फ्लाइट का रखे हुए हैं। हजरत, हुजूर, किबला, काबा, ये हजरत आइए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जूता उतारते बड़ी खिदमत कर लेने थे। अगर मुझ जैसा एक छोटा सा मौलाना दीन मुस्तफा की तालीम सीख ले, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर जूतियां उठाते हैं। अगर ढंग के बच्चे हमारे आलिम बन जाएं तो कसम खुदा की दुनिया को बाज़ाब्ता अपने मुट्ठी में रख देंगे। हमसे अच्छा कोई खाता है? आप महीने में 10-5 दिन रोज खाते होंगे, हम 365 दिन खाते हैं। पूछिए पैसे साहब से पूछिए। परेशान भी हजरत पूछे क्या आप क्या खाएंगे, मैंने कहा सब्जी, रोटी, दाल, चटनी, बेसन की रोटी, ये खिला दो यार। माशाल्लाह इन्होंने खिलाया। हम लोग दाल को तरस जाते हैं, रोज गोश्त, रोज गोश्त। बोले क्या खाएंगे बच्चे, मौलाना बन जाएंगे। हम परेशान हो गए खा खा करके। कभी रोटी सब्जी खिला दे, कभी दाल चावल खिला दे। जब कोई पूछता है तो उसे कह देते हैं कि भाई ये खिला देना, सब कुछ है। ये भी कोई खाना है? हमने इससे पूछा कि यार आप जो खिलाना खिला दो, आप लोग कहते ही नहीं। तो ये मत सोचना बच्चे क्या खाएंगे, हर शख्स अपनी रोजी लेके आता है। हमने देखा है कितने बड़े बड़ी डिग्रियां, बीए, बीएड, एमए, एमएड, बीकॉम किए हुए 2000 की वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है। इम्तिहान कहाँ है? अजमेर शरीफ में। तो उस वैकेंसी में 2000 का ही सिलेक्शन होना है। 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 8 लाख, 12 लाख, 20 लाख लोग अप्लाई करेंगे। तो जानते हो पूरी डिग्री और फाइल वाले से दबाए हुए, कोई संडास में बैठा हुआ है, कोई छत के ऊपर बैठा हुआ है, पूरी ट्रेन का सत्यानाश कर देते हैं। इम्तिहान जो देने जाते हैं टेस्ट, बैठे हुए कहीं रुक गई गाड़ी गन्ना उन्ना खेत के पास में, तो उस मरदूत की गन्ने की खैर में आप तोता खा लेंगे। चना मटर की खेत के सब उखाड़ के खा जाएंगे। कभी आपने ये भी देखा, ये मदरसे के बच्चे भी आपके गन्ने और चने के खेत से कोई पौधा उखाड़ते हैं? जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे अगर आलिम बन गए, हाफिज बन गए, क्या खाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। ये नौकरी के लिए जो 12 लाख 20 लाख लोग बगैर किसी
पैसे वैसे के लाइन में खड़े हैं कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, भागते फिर रहे हैं। इनसे भी कभी पूछा आपने ये डिग्रियां आपकी किस काम की है? किस काम की ये डिग्रियां हैं साहब? अभी कभी आपने ये भी देखा है कि कोई एक मस्जिद खाली हुई हो तो कम से कम 50 मौलाना उसके किनारे, सदर साहब हमें रख लीजिए, सेक्रेटरी साहब हमें रख लीजिए, कभी देखा आपने? इक्का दुक्का कोई होगा। मगर यहाँ 20 लाख सिलेक्शन 2000 का होना है, फार्म भरा है 20 लाख। बेरोजगार लोगों की इतनी ज्यादा तादाद है हमारे पास। कम से कम इतना तो जरूर ध्यान रखें, हर शख्स अपनी रोजी अपनी मुट्ठी में लेके आता है। हर पैदा होने वाला बच्चा मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, देख लीजिएगा। और हर मरने वाला मुट्ठी खोल के पैदा होता है जब मरता है। मुट्ठी बंद करके लिए आने वाला कहने क्या कहता, मेरे माँ बाप मेरी रोजी की फिक्र मत करना, मैं अपनी